अभी लोगों की चिताएं ठंडी नहीं हुई है। ये देश इंसाफ मांग रहा है, उन लोगों का परिवार न्याय मांग रहा है, देश जवाब देना चाहता है, मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है पाकिस्तान को। बजाय ये सब करने के बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करना है। जंगलों में वापस चले, और हमें अभी तक कुछ पता ही नहीं है। 14 दिन तक एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये देश सच जानना चाहता है, ये देश एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है, ये देश बदला चाहता है। उन्हें बार बार ये बात दोहराई और ऐसा कहा है कि ऐसी कार्रवाई करिए कि रूह कांप जाए। आप कार्रवाई करिए ना। आज तो असलियत ये हो गई है, और खेद होता है कहते हुए मीडिया की ये देन है, प्रधानमंत्री अपने ऑफिस जा रहे हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। भाई सुनते थे प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करते हैं, कहां से काम करते हैं, दफ्तर ही तो जाता है आदमी। रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध पंडित नेहरू की, इंदिरा जी की देन है। रूस के साथ हमारे अच्छे प्रगाढ़ संबंध उन सब सरकारों की देन है जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को फॉलो किया। कितना भी नेहरू जी को कुछ कह ले, मोदी जी ने भी वही काम किया। ज्यादा मानवता और अमानवीयता के बीच की लड़ाई है, और हर वो जो भारत के साथ हर राष्ट्र जो खड़ा होगा वो मानवता का पक्षधर है। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार देश विरोधी ताकतों को संरक्षण देता है, भारत विरोधी ताकतों को बल देता है, उनको पनाह देता है, इस तरह की हरकत हम किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी को अगर जरा सी भी शर्म होगी तो बीजेपी सबसे पहले कान पकड़कर इस देश से माफी मांगेगी। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर, पूर्व बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष आज एक रील बनाते हुए दिखे। वो बर्फ में अटखेलियां कर रहे हैं, 10-10 सुरक्षा कर्मियों को लेकर अटखेलियां कर रहे हैं। अभी लोगों की चिताएं ठंडी नहीं हुई है। ये देश इंसाफ मांग रहा है, उन लोगों का परिवार न्याय मांग रहा है, देश जवाब देना चाहता है, मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है पाकिस्तान को। बजाय ये सब करने के बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करना है। मेरा अपना मानना है 14 दिन बाद आज इस देश में आक्रोश है, ये देश उद्वेलित है, ये देश जानना चाहता है कि ये कौन लोग थे जो 200 किलोमीटर पार करके बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ, असलहों के साथ आ गए। ये लोग आए, इनके पास और कितने हथियार थे, इनकी किसने वहां पर असिस्ट करा, ये कहां चले गए मारकर। ये मारकर जंगलों में वापस चले गए, और हमें अभी तक कुछ पता ही नहीं है। 14 दिन तक एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये देश सच जानना चाहता है, ये देश एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है, ये देश बदला चाहता है उन निर्मम मासूम लोगों की जो हत्या हुई उसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को इन सब बातों की जवाब देना चाहिए। अनुराग ठाकुर जैसे जो लोग हैं वो बेसिर पैर की बातें करते हैं। इस मुश्किल के दौर में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से अपना 100% सहयोग सरकार को देने की बात कही है। मेरे नेताओं ने बार बार ये बात दोहराई और ऐसा कहा है कि ऐसी कार्रवाई करिए कि रूह कांप जाए। आप कार्रवाई करिए ना। आज तो असलियत ये हो गई है, और खेद होता है कहते हुए मीडिया की ये देन है, प्रधानमंत्री अपने ऑफिस जा रहे हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। भाई सुनते थे प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करते हैं, कहां से काम करते हैं, दफ्तर ही तो जाता है आदमी। तो 14 दिन बाद एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक और जिस भद्दे और भोंडे तरीके से एक शहीद की पत्नी के साथ बीजेपी पोषित और बीजेपी संरक्षित लोग उसके साथ जो बर्बरता कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है, और बीजेपी को इन सब बातों पर जवाब देना चाहिए। रविंद्र रैना क्यों रील बना रहे थे? क्या उनको कोई दुख नहीं है? क्या ये निर्लज्जता, ये भोंडापनी बीजेपी की देन है? देखिए, आज राहुल गांधी जी की जो नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी वाले 10 साल से यही काम लगातार कर रहे हैं। बीजेपी या संघी यही काम लगातार कर रहे हैं। असलियत यह है कि पिछले 10 सालों में 2 बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाएं खारिज हुई हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका ऐसी थी, 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसी याचिका थी, खारिज हुई थी। 2016 में इन लोगों ने सदन में ये बात उठाई थी और इसका जवाब दिया गया, मुद्दा वहां खत्म हुआ था। 2019 में होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा था, वहां जवाब दिया गया, मुद्दा खत्म हुआ। 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई, वो आज खारिज हुई, और एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में 2024 का चल रहा है। मेरा अपना मानना है कि सारा सच जानते हुए राहुल गांधी जन्म से इस देश के, भारत के नागरिक थे, हैं और अपनी अंतिम सांस तक रहेंगे। सारा सच जानने के बावजूद बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे मुद्दों से भटकाया जा सके। इनका सारा प्रयास रहता है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये कुछ दुष्प्रचार कर सकें, बार बार वो झूठ दोहरा सकें। ये लोग बार बार मुंह की खाते हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती, इनकी बेहयाई नहीं खत्म होती है। राहुल गांधी की रगों में इस देश के बलिदानियों का खून है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए उनकी नागरिकता पर सवाल उठाते हुए। भारत के साथ आज रूस खड़ा है,
ये हमारी उस विदेश नीति की देन है जिसको भारत की हर सरकार ने और जिसकी नींव पंडित नेहरू ने रखी थी। रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध पंडित नेहरू की इंदिरा जी की देन है। रूस के साथ हमारे अच्छे प्रगाढ़ संबंध उन सब सरकारों की देन है जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को फॉलो किया। कितना भी नेहरू जी को कुछ कह ले, मोदी जी ने भी वही काम किया है। एक तरफ ऐसे राष्ट्र हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे दुष्ट राष्ट्र हैं जो पाकिस्तान का सहारा दे रहे हैं। ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान से ज्यादा मानवता और अमानवीयता के बीच की लड़ाई है, और हर वो जो भारत के साथ हर राष्ट्र जो खड़ा होगा वो मानवता का पक्षधर है। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार देश विरोधी ताकतों को संरक्षण देता है, भारत विरोधी ताकतों को बल देता है, उनको पनाह देता है, इस तरह की हरकत हम किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी की लीडर इंदिरा जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, उसके 2 टुकड़े कर कर। तो मोदी जी से राहुल जी ने पहले भी कहा है, हम फिर से दोहराते हैं, ऐसी कार्रवाई हो कि देश के खिलाफ उठने वाली ये ताकतों के होश फाख्ता हो जाएं। मैं सुरक्षा की किसी भी मीटिंग पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। सुरक्षा की मीटिंग्स गोपनीय होती हैं, सुरक्षा की मीटिंग्स रणनीतिक होती हैं, स्ट्रेटेजिक होती हैं। भारत सरकार के पास सारे इनपुट्स हैं, हमारे सारे सेना के प्रमुखों के पास सारे इनपुट्स हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। इस देश की नागरिक होने के नाते अपनी सरकार से अपेक्षा करती हूं कि पाकिस्तान को सबक सिखाए। अभी लोगों की चिताएं ठंडी नहीं हुई है। ये देश इंसाफ मांग रहा है, उन लोगों का परिवार न्याय मांग रहा है, देश जवाब देना चाहता है, मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है पाकिस्तान को। बजाय ये सब करने के बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करना है। जंगलों में वापस चले, और हमें अभी तक कुछ पता ही नहीं है। 14 दिन तक एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये देश सच जानना चाहता है, ये देश एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है, ये देश बदला चाहता है। उन्हें बार बार ये बात दोहराई और ऐसा कहा है कि ऐसी कार्रवाई करिए कि रूह कांप जाए। आप कार्रवाई करिए ना। आज तो असलियत ये हो गई है, और खेद होता है कहते हुए मीडिया की ये देन है, प्रधानमंत्री अपने ऑफिस जा रहे हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। भाई सुनते थे प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करते हैं, कहां से काम करते हैं, दफ्तर ही तो जाता है आदमी। रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध पंडित नेहरू की इंदिरा जी की देन है। रूस के साथ हमारे अच्छे प्रगाढ़ संबंध उन सब सरकारों की देन है जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को फॉलो किया। कितना भी नेहरू जी को कुछ कह ले, मोदी जी ने भी वही काम किया। ज्यादा मानवता और अमानवीयता के बीच की लड़ाई है, और हर वो जो भारत के साथ हर राष्ट्र जो खड़ा होगा वो मानवता का पक्षधर है। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार देश विरोधी ताकतों को संरक्षण देता है, भारत विरोधी ताकतों को बल देता है, उनको पनाह देता है, इस तरह की हरकत हम किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे।